वेलकम टू सोल आर्ट अगेन। जैसे कि बहुत दिन से आप मुझे बोल रहे हैं कि ये मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर आप बताओ, सिखाओ हमें, तो आज मैं यही मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर कैसे बनाना है वो दिखाऊंगी आपको। ये डिजाइन हमारी एक व्यूअर है समीना सावनूर, उनका है और मैं कोशिश कर रही हूँ इसे बनाने के लिए। तो मुझे आशा है कि मेरी कोशिश सफल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए हमने ये 3 पीसेस लिए हैं, क्विल्टेड है, और ये जो मैंने कपड़ा यूज किया है वो सिंपल सिल्क का कपड़ा है और इसे मैंने क्विल्ट करते वक्त 5 mm का फोम यूज किया है और अंदर की तरफ प्लेन कॉटन की लाइनिंग है इस तरह से। तो इसकी मेजरमेंट्स है, ये 2 जो क्विल्टेड पीस है उसकी मेजरमेंट है 5.5 इंच बाय 6.5 इंच, 5.5 इंचेस बाय 6.5 इंचेस। और ये जो एक क्विल्टेड पीस मैंने लिया है इसका मेजरमेंट है 10 इंचेस बाय 6 इंचेस, 10 इंच बाय 6 इंच। और मैंने एक जिप ली है, उसके एक ओर से मैंने रनर इंसर्ट किया है और जिस ओर से रनर इंसर्ट किया है उसी ओर से नीचे मुझे इसी कपड़े का एक टैग लगाना है। तो इस तरह से मैंने ये एक जिप ली है, ये ऊपर से हमें काटनी पड़ेगी। तो मैं पहले इसका मेजरमेंट आपको नहीं बताऊंगी, जब हम सिएंगे तो मैं आपको इसका मेजरमेंट परफेक्ट बता दूंगी। और प्लेन कपड़े में इस तरह से हमें एक पट्टी चाहिए जिसका मेजरमेंट है 36 बाय 6 इंचेस, 36 इंच बाय 6 इंच। ये कम ज्यादा रहेगी तो भी चलेगा और पूरा नहीं है तो देखिए मैंने यहाँ पे जोड़ लगाया है, तो उस हिसाब से भी आप इसे जोड़ लगा सकते हैं। और उसी के साथ हमें कुछ पाइपिंग की जरूरत पड़ेगी जो मैंने कॉन्ट्रास्ट कपड़े में ली है। सबसे पहले ये जो हमने 10 इंचेस बाय 6 इंचेस का जो क्विल्टेड पीस लिया है उससे मैं एक ओर से 3.25 इंच पे मार्किंग करूंगी दोनों ओर से, और ये हमारा 6 इंचेस है। और यहां पे भी हमें मिडिल पे मार्किंग करनी है इस तरह से। और ये जो 3.25 इंच का मार्किंग है और ये हमें यहाँ पे इस तरह से कर्व शेप में जोड़ देना है और इसे हमें काट लेना है। तो इस तरह से मैंने बेस से उसे कर्व शेप दिया है और ये हमारा एक क्विल्टेड पीस सिलाई करने के लिए तैयार है। और अब ये जो हमने 5.5 इंच बाय 6.5 इंच के 2 क्विल्टेड पीस लिए थे उसमें से एक पीस को ये मैंने उसे मिडिल की मार्किंग कर दी है और यहां से 1.25 इंच पे मैं मार्किंग करूंगी उस पे और ऊपर से 1.5 इंच। तो इस तरह से मैं एक और ऊपर से डाउन मैंने 1.5 इंच पे लिया है और साइड में अक्रॉस 1.25 इंच, और यहां पे मैं उसे एक गले का शेप दूंगी इस तरह से। तो ये फोल्ड करके ये जो गले का मैंने शेप दिया है इसे मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी बीच में, और ये जो मैंने गले का शेप दिया है उसे मैं काट लूंगी इस तरह से। तो ये फ्रंट का नेक के जैसा हमें डिजाइन मिलेगा और फिर उसके बाद यहाँ पे बीच में भी मैं उसे काट लूंगी इस तरह से। और अब ये दोनों पीस हमें यहाँ पे फ्रंट में इस पीस को जोड़ने हैं। और ये जो मैंने लिया है वो 5.5 इंच के हाइट पे मैंने उसे काटा है बीच में, और 6.5 इंच हमारी विड्थ रहेगी उसकी इस तरह से। और यहां से मैं उसे जोड़ दूंगी दोनों ओर से।
और यहाँ पे सिंपल ही फोल्ड करना है, ज्यादा खींचना नहीं है। और इस तरह से वो पाइपिंग हमारी यहाँ पे उसे फोल्ड हो जाएगी इसके ऊपर, इस तरह से। और यहाँ पे हमारी वो पाइपिंग दिखेगी। इसी तरह से इस ओर भी 5 इंच की पाइपिंग हमें लगानी है। इस तरह से साइड में पाइपिंग जोड़ने के बाद हम यहाँ पे उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये जो साइड का हमारा हिस्सा है वो जोड़ेंगे। तो ये यहाँ से सीधी आधा इंच पे लेके यहाँ से सीधी सिलाई हमें करनी है। और ये जो अनफिनिश्ड एज है उस पे भी हमें पाइपिंग लगा देनी है। इस तरह से साइड से भी हमने उसे जोड़ दिया है। और अब ये जो हमने 36 इंचेस का पूरा कपड़ा लिया है उसे हमें यहाँ पे उसे एक तरफ से जोड़ते जाना है। तो ये जो घेरा है फ्रॉक का उसे हमें इसे जोड़ना है। तो मैं एक ओर से उसे जोड़ते जाऊंगी। एक साइड फिनिश रहेगी तो भी चलेगा, हमें उसे बाद में फिनिश करना है। तो यहां से मैं उसे स्टार्ट करते जाऊंगी और जैसे जैसे हम उसे जोड़ेंगे तो इस तरह से आपको उसे प्लीट्स डालते जाना है, तो उसे फ्रॉक के जैसा लुक आएगा। तो यहाँ पे मैं रखूंगी उसे और उसे जोड़ते वक्त ही हमें उस पे पाइपिंग की पट्टी भी रखनी है ताकि हम उसे बाद में लॉक कर सके। तो पहले मैं यहां से उसे सीना शुरू करूंगी। और जैसे जैसे हम सीते जाएंगे उस तरह से इस तरह छोटे छोटे हम प्लीट्स उसे डालते जाएंगे। तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे प्लीट्स हमें डालने हैं और ये जो पूरा कपड़ा है वो इतने मेजरमेंट में आपको बिठाना है अच्छे से। तो इस तरह से ये प्लीट्स उसको सिल गए हैं देखिए। और अब इसके ऊपर हमें पाइपिंग लगानी है। तो ये मैं यहाँ पे उसे रखूंगी पाइपिंग और स्टिच करूंगी। और फिर यहाँ पे ये नीचे का हिस्सा सीधा करके मैं ये यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके उसे यहाँ पे सी दूंगी। तो ये फ्लैट हो जाएगा और यहाँ पे आपकी सिलाई भी नहीं दिखेगी। तो इस तरह से ये फ्रॉक का शेप तो हमारा बन गया एक ओर से। और अब यहाँ पे हमें उसे जिप जोड़नी है। तो जिप जोड़ने के लिए ये मैंने एक जिप ली है। तो ये देखिए अंदाजे से आपको
7 इंच की जिप काफी हो जाएगी, 7.5 इंच की। तो यहाँ नीचे से देखिए मैं 2.5 इंच पे इसे छोड़ मार्किंग कर रही हूँ। तो ये जो 2.5 इंच का मार्किंग है वो और ये टैब एक साथ आना चाहिए और जिप का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ बंद होगा। तो इस तरह से हमें उसे जिप जोड़नी है। और जिप जोड़ते वक्त भी अंदर की तरफ हमें उसे पाइपिंग जोड़नी है। तो उसी के साथ हम पाइपिंग भी उसे रखेंगे। तो जहां पे जिप रखना है उसके नीचे ही हमारी पाइपिंग की पट्टी आएगी। और फिर अंदर की तरफ फोल्ड होके यहाँ पे पाइपिंग, दाब सिलाई करते वक्त पाइपिंग भी उसे जुड़ जाएगी। और एक्स्ट्रा का जिप मैं काट लूंगी यहाँ पे। तो ये बीच में हमारी जिप उसे लग जाएगी। इसी तरह से ये जो दूसरा हिस्सा हमारा लगा है वो भी हमें जिप को जोड़ना है। तो उसे भी थोड़ा मैं इस तरह से उल्टा कर लूंगी और इस तरह से जिप लगानी है और इसके नीचे पाइपिंग की पट्टी आएगी। तो इस तरह से जिप भी हमारे बीच में लग गई इस तरह से। और ये हमारा फ्रॉक का हिस्सा है। तो ये जो एक्स्ट्रा का पीस है उसे मैं काट लूंगी। और अब ये जो अनफिनिश्ड पार्ट है हमारा उसे हम पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग के लिए मैंने ये कॉन्ट्रास्ट कलर की पट्टी ली है इस तरह से। और इसे बाहर की तरफ से जोड़ना है और ये यहाँ पे मेरा फोल्ड होगा और यहाँ से मैं उसे सिलाई करते जाऊंगी। देखिए ये जिप पे मैंने इसे लपेट लिया उसे और यहाँ से मैं उसे सिलना शुरू करूंगी। और इस तरह से उसे सीधा करके इस तरह से, और यहाँ पे फोल्ड आएगा और ये से, और यहाँ पे मैं उसे बाहर से स्टिच करूंगी इस तरह से। इस तरह से ऊपर से भी पाइपिंग लगा के हमने ये पूरा कर दिया। और अब हम इसे बेस जोड़ेंगे नीचे से। तो ये जो हमने 10 इंचेस बाय 6 इंचेस का पीस तैयार किया था उसे मैंने 3 से सेट कर दिया है इसे, और हम उसे बाहर से ही इसे सिलेंगे। तो पीछे पूरा प्लेन जोड़ना है और बाकी का जो हिस्सा है वो यहाँ पे हमारे प्लीट्स लेके सीना है। तो पीछे की तरफ से हम शुरू करेंगे और यहाँ पे पूरा प्लेन ही जोड़ना है उसे। और अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम उसे प्लीट्स डालेंगे। तो इस तरह से ये बेस हमने उसे लगा दिया है इस तरह से प्लीट्स डाल के। और अब हम इस पे पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए भी मैं पीछे की तरफ से स्टार्ट करूंगी और इस तरह से पहले फोल्ड करके, दोनों ओर से फोल्ड करके, यहाँ से इस तरह रख के उसे मैं पाइपिंग जोड़ दूंगी। दोनों इस तरह से बीच में रखना है।
और लास्ट में भी उसी तरह से फोल्ड करके हमें पाइपिंग भी पूरी कर देनी है। तो इस तरह से पाइपिंग लगा के ये ऑर्गेनाइजर हमारा बनके तैयार है। और मुझे ये आशा है कि मैं इसे कर पाई हूँ और आप भी इसे बनाइए। और आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताइए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर एक बार आऊंगी कुछ नया लेके, तब तक थैंक यू।